सो हेलो एवरीवन एंड गाइस वेलकम टू द चैनल। सो अगर आप नाबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है दोस्तों कि जो जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन है वो कहीं ना कहीं काफ़ी स्कोरिंग होता है। और आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स का एक डाउट भी है कि सर किस तरह से हम वहाँ पे 12 प्लस स्कोर कर सकते हैं, कंसीडर कि एग्जाम थोड़ा सा जो है नोटिफिकेशन डिले हुई है तो थोड़ा सा एग्जाम डिले हो सकता है। हम ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं जनरल अवेयरनेस पे ताकि हम मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर सकें। आज की इस वीडियो में इसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे दोस्तों, जहाँ पे हम जो आपके कॉमन क्वेश्चन हैं उनको एड्रेस करेंगे। सबसे पहले कि सर जनरल अवेयरनेस की नाबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन में वेटेज क्या है। अब जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स की वेटेज क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, मुझसे इसको जानेंगे दोस्तों। जनरल अवेयरनेस का सिलेबस क्या है, बिकॉज कहीं ना कहीं जब आप जनरल अवेयरनेस सेक्शन की बात करते हो, ईएसए का प्रॉपर सिलेबस है, एआरडी का प्रॉपर सिलेबस है, पर जनरल अवेयरनेस का सिलेबस क्या है तो वो डिकोडेड सिलेबस में आपके साथ डिस्कस करूंगा दोस्तों। कितने मंथ्स ऑफ करंट अफेयर्स आपको प्रिपेयर करने हैं दोस्तों, कौन से सोर्सेज से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, एंड एट दी एंड वी विल डिस्कस के अब इन सब चीज़ों को यूटिलाइज करके किस तरह से आप 12 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इन द जीए सेक्शन। तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट दोस्तों, दैट इज एडोटैब आपके लिए एक स्पेशल ऑफर लेके आया है दोस्तों। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट जिनकी बकेट लिस्ट में एडोटैब कोर्स भी है, तो आप वहाँ पे दोस्तों हमने आपके लिए आप 78% ऑफ जो है आप ले सकते हैं हमारे कॉम्बो कोर्सेज के ऊपर, यानी कि आरबीआई, नाबार्ड, आईएफएस, ये पीएफआरडी, सेबी, आईआईटी, इनमें से किसी भी रेगुलेटरी बॉडी एग्जामिनेशन के गोल्ड, सिल्वर, कॉम्बो या टेस्ट सीरीज पे जो है आप यहाँ पे फ्लैट 78% ऑफ ले सकते हैं दोस्तों। और ये ऑफर जो है वो वैलिड है टिल 20th ऑफ अगस्त तक। ठीक है जी, तो ये एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है दोस्तों। और इसके साथ दूसरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है दोस्तों, दैट इज रिगार्डिंग अवर मास्टर कोर्स। अगर आप दोस्तों इस सेल के थ्रू कोर्स को तो परचेज करना चाहते हैं, बट आप एक आइडिया लेना चाहते हैं कि एक्चुअल में जो कोर्स, गोल्ड कोर्स जो आप अगर लेना चाहते हैं तो आप गोल्ड कोर्स में मिलेगा क्या, तो वो पूरा का पूरा गोल्ड कोर्स जो है आप उसको एक्सेस कर सकते हैं जस्ट एट ₹1 दोस्तों फॉर 2 days। ठीक है, बाय गेटिंग द डेमो ऑफ अवर नाबार्ड ग्रेड ए गोल्ड कोर्स। तो आपको पूरा का पूरा कोर्स जो है दोस्तों वो एक्सेस हो जाएगा। द ओनली थिंग इज कि आप यहाँ पे चीज़ों को डाउनलोड नहीं कर सकते, बट सारी की सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो। सो विद दिस यू कैन लुक एट द कोर्स, किस तरह का कोर्स आपको प्रेजेंट किया गया है। और जो ये ऑफर है इसके थ्रू अगर आपको लगता है कि कोर्स मुझे परचेज करना है तो यू कैन यूटिलाइज द बेनिफिट ऑफ दिस ऑफर ऑल्सो। नाउ लेट्स प्रोसीड विद द डिस्कशन ऑन द जनरल अवेयरनेस दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट जो हमारे मन में आता है कि सर जनरल अवेयरनेस की एक्चुअल में वेटेज क्या है नाबार्ड एग्जामिनेशन में। तो अगर आप उस चीज़ को देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे नाबार्ड की जो नोटिफिकेशन है वहाँ पे क्लियर कट मेंशन किया हुआ कि जो फेज 1 है वहाँ पे आपका एक सेक्शन है इन द मेरिट सेक्शन, दैट इज जनरल अवेयरनेस विच इज जीए सेक्शन, विच कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चंस ऑफ 20 मार्क्स है दोस्तों। अब ये जो जनरल अवेयरनेस है दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ फेज 1 में आता है। ठीक है जी, फेज 1 के लिए इंपॉर्टेंट है, फेज 2 में इसके ऊपर क्वेश्चंस आपको नहीं देखने को मिलते हैं। तो दैट्स वाई दिस इज द ओनली सेक्शन जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जो प्रिपरेशन है वो इस हिसाब से टाइम डिवोट करना है ताकि आपकी फेज 1 ओरिएंटेड चीज़ें जो है यहाँ से कवर हो सके। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं दोस्तों जनरल अवेयरनेस में, तो यहाँ पे अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की वेटेज क्या है अब इस जीए सेक्शन में। अगर हम बात करते हैं 2024 के पेपर की, बिकॉज 2024 का पेपर जो था वो अनएक्सपेक्टेड आया था। हमें फाइनेंस के क्वेश्चन देखने को मिले थे, हमें कुछ फाइनेंस की स्टैटिक टर्मिनोलॉजी पे क्वेश्चन आए थे, which I consider is one of the most toughest paper of general awareness section in the NABARD examination in the past 5 years। अब अगर हम बात करते हैं वहां पे 11 क्वेश्चन आए थे। अगर हम बात करते हैं पिछली बार अगेन नाबार्ड अपने यूजुअल यूजुअल जो क्वेश्चन पूछता उसी पे पूछे थे, तो वहां पे 18 क्वेश्चंस। तो कहीं ना कहीं अगर आप जनरल अवेयरनेस की वेटेज अगर हम देखें एक्सेप्ट 24, तो वो जो वेटेज है दोस्तों 16 to 18 क्वेश्चन की वेटेज जो है आउट ऑफ 20 क्वेश्चन वो करंट अफेयर्स की ही रहती है। यानी कि यहाँ पे करंट अफेयर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब इन करंट अफेयर्स को जब आपको प्रिपेयर करना है तो यहाँ पे किन टॉपिक्स पे सबसे ज्यादा फोकस करना है उस चीज को समझते हैं, यानी कि व्हाट इज द सिलेबस ऑफ जीए। बिकॉज जीए का सिलेबस कहीं पे डिफाइंड नहीं है। बेस्ड ऑन द प्रीवियस पेपर हमने जीए के सिलेबस को डिकोड किया है दोस्तों। अगर हम डिकोडिंग की बात करें तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जहां से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि कोई चीज पहली बार हुई है तो फर्स्ट न्यूज है, गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव है, प्रोग्राम है, एग्रीमेंट है दोस्तों, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस है, कोई साइंस एंड टेक की न्यूज है, डिफेंस एक्सरसाइज है, एनवायरनमेंट है, स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नाबार्ड का सबसे बड़ा टॉपिक है स्पोर्ट्स हो गया, अवार्ड हो गया, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन हमें हर साल ही ऑलमोस्ट देखने को मिलते हैं। देन दोस्तों कोई इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हो रही है, कोई पर्सन न्यूज में है या फिर कोई इंपॉर्टेंट प्लेस न्यूज में है, तो वहां पे हमसे सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके साथ एक चीज आपको और याद रखनी है, जब मैं जनरल अवेयरनेस की बात कर रहा हूं दोस्तों तो जनरल अवेयरनेस अपने आप में एक ब्रॉडर टर्म है।
ठीक है। अब जनरल अवेयरनेस में ब्रॉडर टर्म की बात करता हूँ, ये तो जनरल अफेयर्स हैं जो सिर्फ फेज 1 ओरिएंटेड है। इसके साथ आपको इसी सेक्शन में ईएसआई के करंट अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, रिपोर्ट्स प्लस आपका एआरडी करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बट अगर मैं बात करूं इन क्वेश्चंस की, तो यहाँ पे इनका रोल इतना डोमिनेटिंग नहीं है। यहाँ पे से आपको कम से कम 6 to 8 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, जबकि जो मेजॉरिटी ऑफ पेपर है वो आपको इन्हीं टॉपिक्स में से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है दोस्तों। इसके अलावा जो स्कीम्स आप जो आप ईएसआई के लिए पढ़ रहे हो, रिपोर्ट्स आप ईएसआई के लिए पढ़ रहे हो, उनको भी आप यहाँ पे, यानी कि वो प्रिपरेशन भी आपकी कहीं ना कहीं यहाँ पे भी यूटिलाइज होगी। तो दिस इज द सिलेबस ऑफ जनरल अवेयरनेस अगर मैं बात करता हूँ। बहुत बच्चे करते हैं इसी चीज को पढ़ के जाते हैं, उनको लगता है स्कीम से क्वेश्चन नहीं आएगा। स्कीम का क्वेश्चन दोस्तों जो है वो जीए, ईएसआई, एआरडी तीनों सेक्शन में आता है। सेम गोज अगर मैं बात करता हूँ ईएसआई करंट अफेयर्स की, तो वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे भी देखने को मिल सकते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट का प्रोग्राम आ रहा है एजुकेशन रिलेटेड, तो वो क्वेश्चन यहाँ पे भी आ सकता है। सेम एग्रीकल्चर वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे आ सकता है। तो ये एक सुपर सेट है जहाँ पे ये वाले सबसेट्स भी आएंगे, और जो मेन फोकस रहेगा वो जो फेज 1 ओरिएंटेड टॉपिक्स है वहां पे ज्यादा रहेगा क्वेश्चन पूछने का। अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल आपको आईसीसी मेंस अगर पूछा जाए क्यों कौन किसको एम्बेसडर अपॉइंट किया गया था, ठीक है। तो अगेन स्पोर्ट्स का क्वेश्चन था, तो ये स्पोर्ट्स कैटेगरी में से क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछा गया है। इसी तरह से स्कीम्स पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों, रिपोर्ट्स पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं इन दी फेज 1 जीए सेक्शन ऑल्सो, ठीक है। अब ये होगा कि हमसे पूछा क्या जाएगा। हमने यहाँ पे ये भी डिस्कस कर लिया कि क्या वेटेज है, क्या पूछा जाएगा। अब आते हैं कितने मंथ्स पे मैं फोकस करूं ताकि मैं स्कोर ज्यादा कर सकूं। अब देखिए जब आप टाइमलाइन की बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो जनरली जो फेज 1 की टाइमलाइन है वो जीए सेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। जीए सेक्शन में अगर आप क्वेश्चन देखोगे दोस्तों, तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हमने देखा है कि लास्ट 5 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें से आखिरी 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे 2024 और 2025 का पेपर देखते हैं, स्पेसिफिकली अगर आप जीए सेक्शन देखते हैं, तो जीए सेक्शन 2024 में तो काफी अनऑर्थोडॉक्स आया था। वहां पे भी अगर आप देखोगे टोटल 11 क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के से, जिसमें से 8 क्वेश्चन आपके लास्ट 5 मंथ्स में से थे। पिछली बार का पेपर जिस स्टैंडर्ड से नाबार्ड क्वेश्चन पूछता आ रहा है पिछले 5 साल से, उसी स्टैंडर्ड को यहाँ पे फॉलो किया गया था। और यहाँ पे हमसे 17 क्वेश्चन जो थे वो लास्ट 5 मंथ्स में से पूछे गए हैं, जिसमें से 16 क्वेश्चन तो लास्ट 3 मंथ्स में से ही पूछे गए हैं। तो अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है और उनको लग रहा है कि सर मैं ज्यादा प्रिपेयर शायद ना कर पाऊं, बिकॉज मुझे ईएसआई करंट अफेयर्स को भी पढ़ना है, स्कीम्स को भी पढ़ना है, रिपोर्ट्स को भी पढ़ना है, तो उनको मैं जरूर बोलूंगा दोस्तों कि आपके लिए लास्ट 3 मंथ्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बट कहीं ना कहीं जब आप इस एग्जाम, अगर एग्जाम थोड़ा सा डिले हुआ है, तो मैं ये बोलूंगा कि आप अपनी जीए के लास्ट 3 मंथ्स को तो प्रिपेयर करो। लास्ट 3 मंथ्स यानी कि अगर डिले हुआ है तो हम एक्सपेक्ट कर सके पेपर शायद सितंबर एंड या अगर अक्टूबर में जाता है, तो हमारे लिए यहाँ पे जून, जुलाई, अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर पेपर जैसे सितंबर एंड में है, तो जुलाई, अगस्त और सितंबर ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कोशिश कीजिए कि अगर आप जून तक पढ़ सकते हैं, यानी कि मई और जून तक पढ़ सकते हैं, तो दैट इज ऑल्सो फाइन। पर जुलाई, अगस्त, सितंबर को आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, बिकॉज यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आने के चांस हैं आपके एग्जामिनेशन में। अब ये होगा कि हमें टाइमलाइन क्या फॉलो करनी है। अब इस टाइमलाइन को फॉलो करते हुए आपको जो करंट अफेयर्स पढ़ने हम डिस्कस कर चुके हैं, अब आपको कौन से सोर्सेज से पढ़ने हैं उस चीज की बात करते हैं दोस्तों। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट सोर्सेज जिसको आप रेफर कर सकते हैं। जैसे कि मैं पिछली बात करूं दोस्तों, तो ये क्वेश्चन 26 नवंबर की न्यूज है, दिसंबर में आपका फेज 1 हुआ था, ठीक है। अब बात करते हैं सोर्सेज की, कौन से सोर्सेज आपको फॉलो करने हैं। देखिए जनरल अवेयरनेस बहुत ज्यादा वास्ट है। ईएसआई में हम फिर भी बात करते हैं कि स्कीम्स के लिए आप पीआईबी को फॉलो कर लीजिए, ईएसआई करंट अफेयर्स के लिए आप पीआईबी को फॉलो कर लीजिए। बट जब आप जनरल अफेयर्स की बात करें, तो यहाँ पे दोस्तों जो वास्टनेस ऑफ करंट अफेयर्स है यहाँ पे सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि बहुत वास्ट है। तो किसी एक ही सोर्स पे आप रिलाय नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर मैं ऑब्वियसली बात करूँ दोस्तों, तो जो प्रीडोमिनेंट सोर्स है वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट का सोर्स आता है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। बट उसके साथ आपको एक न्यूज़पेपर को कॉम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। न्यूज़पेपर्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस से भी क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदू से भी क्वेश्चन पूछा गया है, लाइव मिनट से भी क्वेश्चन पूछा गया है आपसे एग्जाम से। तो प्रीडोमिनेंट में बात करूँ दोस्तों, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस,
या फिर आप इसको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं लाइव मिनट न्यूज़पेपर के साथ, अगर आप फाइनेंशियल करंट अफेयर्स को भी थोड़ा सा आइडिया लेना चाहते हैं, ये न्यूज़पेपर्स को आप फॉलो कर सकते हैं। बट अगेन पॉइंट है कि सर क्या इन सोर्सेज से सारा जीए कवर हो जाएगा? नहीं। तो करना क्या चाहिए? आप किसी कंपाइलेशन को रेफर कीजिए। कंपाइलेशन में दोस्तों आप अगर न्यूज़पेपर रीडर हैं तो अपने न्यूज़पेपर को पढ़िए, इसके साथ अपनी कंपाइलेशन को जो है कॉम्प्लीमेंट कीजिए यहाँ पे। वो आपके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी, बिकॉज वहीं पे ही आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर पाओगे। बिकॉज अगर आप सोचोगे मैं पूरा पीआईबी कवर कर लूंगा तो शायद ना होगा दोस्तों, बिकॉज बहुत माइन्यूट डिटेल्स पे क्वेश्चन आता है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स पे क्वेश्चन आता है। कहीं ना कहीं हो सकता है चीज़ें मिस हो जाए। अगर पीआईबी कर रहे हो, हिंदू में से क्वेश्चन आए, टॉपिक मिस ना हो जाए, तो इसलिए आप कंपाइलेशन को रेफर कीजिए। आप इनको इनके साथ कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कंपाइलेशन की बात करूँ दोस्तों, तो आप एडोटैप का जो हमारा मास्टर कोर्स अगर आप जुड़ेंगे तो वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट है करंट टैब, करंट अफेयर्स के कोर्स में करंट टैब का डॉक्यूमेंट है, और वहाँ पे हमने एक डेडिकेटेड आपका सेक्शन बनाया हुआ है जीए। अब जो डिवीजन की मैं आपको बात कर रहा हूँ, वहाँ पे हमने वो डिवीजन भी प्रॉपर की हुई है। पहले हमने इसको डिवाइड किया हुआ है पीआईबी और अदर न्यूज़पेपर्स के अंदर। उसके बाद पीआईबी में भी जो मैंने आपको हेडिंग्स बताए हैं, फर्स्ट इन न्यूज़, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, साइंस एंड टेक, डिफेंस, अपॉइंटमेंट्स, इन सब को भी फर्दर यहाँ पे बाइफरकेट किया गया है दोस्तों आपके लिए, ताकि चीज़ें आपके लिए पढ़नी आसान हो जाए। कि पीआईबी में से कोई अवार्ड आया तो वो पीआईबी सेक्शन में अवार्ड्स के अंदर कवर है, अगर कोई और न्यूज़पेपर से आया तो अदर न्यूज़पेपर्स के अंदर वो अवार्ड्स के अंदर कवर है। उसके साथ अगर आपको देखना है कि ओरिजिनली किस सोर्स से न्यूज़ पिक की गई है, तो उस ओरिजिनल सोर्स का लिंक भी आपको आपकी न्यूज़ के साथ मिल जाता है। बिकॉज कई बार स्टूडेंट्स को होता है कि मुझे ओरिजिनल सोर्स पे भी जाना है, दे कैन डू दैट थिंग ऑल्सो। जबकि हमने आपके लिए, अगर मैं बात करूँ, पूरे कॉम्प्रीहेंसिव वे में चीज़ों को अच्छी तरह से यहाँ पे कवर कर दिया। इस तरह से आप सोर्सेज को जो है फॉलो कर सकते हैं। अगर आप खुद कोई कंपाइलेशन ऑलरेडी पढ़ रहे हैं तो आप उस कंपाइलेशन के साथ भी जा सकते हैं दोस्तों। अब देखिए, हमने स्ट्रक्चर जो आइडिएशन है वो तो ले ली है। अब आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर। सर मैं इसको 12+ कैसे लेके जाऊँ? सबसे पहले बात जी, हमें हमारे जो टाइमलाइन है उसमें ये अश्योर करना है कि जुलाई से लेके टिल 1 वीक बिफोर एग्जाम, ये तो मुझे टॉप प्रायोरिटी पे पढ़ना है दोस्तों। यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब जब आप यहाँ पे कुछ नहीं छोड़ना है, पहला पॉइंट ये। यहाँ पे भी सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है? अगर कोई मेजर इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट ने कोई बड़ा प्रोग्राम लॉन्च किया है, कोई बड़ा मेजर स्पोर्ट्स इवेंट, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स अभी हुई है, एशियन गेम्स सितंबर में होने वाली है, आपको पता होना चाहिए, उसको अच्छी तरह से कवर कीजिए। अभी हमारा, अगर मैं बात करूँ दोस्तों, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हो रहा है, उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। देन कोई बड़ा अवार्ड मिला है किसी को, ठीक है जी। अगर मैं बात करूँ किसी इंडियन, अगर प्राइम मिनिस्टर को किसी कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिलता है, तो आपको उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। गवर्नमेंट ने कोई नया प्रोग्राम लॉन्च किया, उसके बारे में पता होना चाहिए। किसी स्कीम में कुछ अपडेट हुआ है, किसी स्कीम में कोई मेजर चेंज हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसके चांसेस है जीए सेक्शन में भी उस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन टॉपिक्स के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। अगर कोई मेजर अनाउंसमेंट हुई है, मेजर चेंज हुआ है, मेजर अपडेट हुआ है, कोई नया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, वहां पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, बिकॉज वहां से आपको क्वेश्चन पूछने के चांस ज्यादा है। 3 मंथ्स ये हो गए, मैंने आपको सेकंड टॉपिक बता दिया। अब आते थर्ड पार्ट की, सेकंड पार्ट के ऊपर, ठीक है जी। सेकंड पार्ट आता है दोस्तों आपको, दैट इज रिकॉल रिवीजन। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप जनरल अवेयरनेस में जाओगे ना, तो आपको न्यूज चाहे छोटी मिलती है, बट बहुत ज्यादा मिलती है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आता है कि चीजों को बहुत जल्दी बच्चा भूल जाता है। अब आपको रिकॉल और रिवीजन पे फोकस करना है। यहाँ पे आपको सबसे पढ़ने करना है, आपको माइंड मैपिंग करनी है। जब आप माइंड मैपिंग करोगे तो आप ज्यादा न्यूज़ों को, ज्यादा से ज्यादा न्यूज को रिलेट करके, ठीक है। माइंड मैपिंग का मतलब सिंपल फंडा क्या होता है? लेट से मैंने कोई अवार्ड पढ़ा, ठीक है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आपके साथ, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। अवार्ड मिला है जी रोहित शर्मा जी को, ठीक है। आपने एक न्यूज पढ़ी, रोहित शर्मा ने एक कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है, एज एन इंडियन बैटर। देन थर्ड न्यूज आता है, थर्ड न्यूज आती है इसी चीज के ऊपर, लेट्स टेक एन एग्जांपल, रोहित शर्मा जो है वो रिटायर हो गए। अब जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो वो इन तीन चीजों को कंबाइन करके क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो एक ही इंफॉर्मेशन के थ्रू, यानी कि ये न्यूज डिफरेंट डिफरेंट है, एक अवार्ड है, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की न्यूज है, एक शायद कोई पर्सन की न्यूज होगी, ठीक है। इन्हीं तरह की चीजों को मुझे क्लब करके इकट्ठे पढ़ना, ताकि मैं चीजों को ज्यादा अच्छी तरह से कवर कर सकूं।
ठीक है। तो इन तरह से चीजों को आपको माइंड मैप करना है, और ये चीज पहले दिन नहीं होगी, जब आप चीजों को 2 या 3 बार पढ़ोगे तब आप चीजों को रिलेट करके मैप कर सकते हो, और ये आपकी रिकॉलिंग में बहुत हेल्प करेगा, आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा, और आपको स्कोर करने में भी हेल्प करेगा। बिकॉज जो चीज बहुत ज्यादा न्यूज में है, बहुत ज्यादा रिपीटेड, उस पर क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है जी। इसी चीज के बेस पे आपको थर्ड बनाना है, दैट इज योर एनालिसिस। एनालिसिस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कुछ भी करोगे तो आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट होना बहुत जरूरी है। अगर मैं कोई न्यूज पढ़ रहा हूँ, तो अगर जीए में इतने ज्यादा सेक्शन है, तो इसमें से कुछ स्पेसिफिक सेक्शन है जो मेरे बहुत ज्यादा स्ट्रांग, कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस हैं जहां पे मैं थोड़ा सा वीक हूँ। अब देखिए दोस्तों, बुक्स एंड ऑथर्स है, बिकॉज बहुत ज्यादा बुक्स एंड ऑथर्स आते हैं, तो मैं बोलूंगा अगर आप उसको उसको छोड़ भी दोगे या उसके ऊपर कम फोकस भी करोगे, इट्स फाइन, अनलेस एंड अनटिल किसी बुक को कोई बुकर प्राइज अवार्ड मिल गया है, किसी इंडियन बुक ऑथर को अवार्ड मिला है, उसकी कोई बुक को अवार्ड मिला है, वो आपको बताना चाहिए। इस तरह से चीजों को आपको बैलेंस करना है, और ये एनालिसिस में हेल्प होगा कि आपको क्लैरिटी मिलेगी कि यार ये टॉपिक्स मेरे स्ट्रांग होल्ड है, यहाँ से मुझे कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, ये कुछ टॉपिक्स मेरे जीए में वीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इतना कर जाऊंगा तो क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट आएगा, तो मैं उसको कवर कर पाऊँ। अगर नहीं है, तो बहुत ज्यादा इंडेप्थ क्वेश्चन है, नहीं आता, तो आई कैन लीव दैट ऑल्सो। ये क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ जब आप जाओगे चीजों को, जब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे दोस्तों, यहाँ से आपके स्कोर जो है वो मैक्सिमाइज होंगे। दिस इज हाउ यू कैन स्कोर 12+ इन जी। ठीक है। कोई ऐसा मैं आपको गुणबान नहीं दे रहा हूँ कि नहीं नहीं आप सिर्फ ये 4 पॉइंट पढ़ लो तो 12+ आएंगे, नहीं, बिकॉज जैसे जैसे आप देख रहे हैं ईयर बाय ईयर एग्जाम इवॉल्व हो रहा है, तो क्वेश्चंस भी इवॉल्व हो रहे हैं। तो हम किसी भी चीज को छोड़ेंगे नहीं, बट उसको पढ़ेंगे इस हिसाब से कि अगर लिमिटेड पढ़ रहे हैं तो लिमिटेड को इतने अच्छी तरह से पढ़ना है कि वहां से हम स्कोर को अपने आप को मैक्सिमाइज कर सकें। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो दोस्तों। वीडियो को अगेन एंड करने से पहले मैं अगेन दोस्तों आप सबके साथ जो चीज़ मैंने कुछ स्टार्टिंग में बोली थी, कैरोटैब आपके लिए, अगर आपकी बकेट लिस्ट में कैरोटैब का कोर्स भी आपकी लिस्ट में है, तो आपको एक बेटर ऑफर मिल रहा है दोस्तों, जहाँ पे आपको फ्लैट 78% ऑफ मिल रहा है ऑन आवर रेगुलेटरी बॉडीज कोर्सेज। चाहे आप आरबीआई के साथ कॉम्बो ले रहे हैं, नाबार्ड के साथ कोई कॉम्बो ले रहे हैं, IFSC, PFRDA से भी गोल्ड सिल्वर कॉम्बो टेस्ट सीरीज, नाबार्ड के लिए भी गोल्ड सिल्वर कॉम्बो टेस्ट सीरीज, तो इन सभी की गोल्ड सिल्वर कॉम्बो टेस्ट सीरीज पे आपको फ्लैट 78% ऑफ मिल रहा है। और ये कब तक मिल रहा है दोस्तों? दैट इज अवेलेबल टिल 20th ऑफ अगस्त। अब आप इस ऑफर को अवेल कैसे कर सकते हैं? लेट मी जस्ट गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ दैट। तो इसके लिए आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट edutap.in पे जाना है। ठीक है जी। edutap.in पे जाके आप कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, तो कोर्सेज पे क्लिक करके आप नाबार्ड ग्रेड ए कोर्सेज पे जाइए। नाबार्ड ग्रेड ए कोर्सेज में दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले हमारा डेमो कोर्स दिख रहा है, जो मैंने आपको बोला था कि अगर आपको एक आइडिया लेना है, इनिशियल आइडिया, यू कैन गो विद दिस डेमो कोर्स, इट इज अवेलेबल जस्ट एट ₹1। देन गाइस, फिर आप यहाँ पे हमारा जो नाबार्ड की टेस्ट सीरीज है, आप देख सकते हैं नाबार्ड की टेस्ट सीरीज पे फ्लैट 78% ऑफ मिल रहा है आपको। सिल्वर कोर्स पे, गोल्ड कोर्स पे, हमारी फेज 1 फेज 2 टेस्ट सीरीज पे भी आपको फ्लैट 78% ऑफ मिल रहा है। और आपके कोड, कूपन कोड जो आपको यूज करना है, दैट इज 1 टाइम। ये कूपन कोड यूज करके आप इस बेनिफिट को ले सकते हैं। गोल्ड कोर्स हमारा उन स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली जो बिल्कुल ही बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं, उन्होंने नॉन मेरिट सेक्शन में बिल्कुल प्रिपेयर नहीं किया है, तो अगर नॉन मेरिट जैसे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, डिसीजन मेकिंग, ठीक है, कंप्यूटर नहीं प्रिपेयर किया है, तो आप हमारे गोल्ड कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा नॉन मेरिट सेक्शन तो सिक्योर्ड है, बस मुझे जीए पढ़ना है, अपने फेस 2 के टॉपिक्स पढ़ने हैं, ART ESA को पढ़ना है, तो आप हमारे सिल्वर कोर्स के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है। आपको लग रहा है मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज के साथ भी जा सकते हैं। इट कैन बी ऑफ फेस 2 टेस्ट सीरीज और इट कैन बी ऑफ फेज 1 प्लस फेज 2 टेस्ट सीरीज। बट इनिशियल अगर आपको लेना है कि गोल्ड कोर्स किस तरह से आपको पूरा का पूरा कोर्स दिखता है, तो आप हमारे डेमो कोर्स के साथ भी इसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। बाकी अगर आपके मन में कोई और वीडियो है जिस पे आप चाहते हैं करंट अफेयर्स को लेके, इस स्पेसिफिक टॉपिक पे भी हम आपके लिए कोई वीडियो लेके आए, so do let us know about that also in the comment section guys, and I wish you all the best for the examination. Keep working hard, keep preparing hard. Bye bye.